हमने आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे 1 by 1 पॉइंट्स। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए एक हमने ऑर्गन पाइप शेप को बनाया। फर्स्ट हमने एज्यूम किया ए हमने बोला, सेकंड हमने पॉइंट एज्यूम किया जिसको हमने बी बोला। अब ये जब फ्लो कंडीशन होगा ए शिफ्ट करेगा ए डैश पर यानी आगे की ओर फ्लो किया, बी शिफ्ट करेगा बी डैश पर। फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास एरिया A1, सेकंड वाले के लिए एरिया A2 हमारे पास होगा। हमने ये कवर किया। हमने बोला कि हमारे पास कुछ डिस्टेंस है जिसमें हमने डिस्टेंस अराइज किया है H1, दूसरा हमारे पास है H2। तो हमारे पास H1 H2 हमारे पास फॉर्म बनाएगा क्या, हमारे पास V1 डेल्टा T, सेकंड हमारे पास बनाएगा V2 डेल्टा T। क्या बनाएगा H1 इक्वल टू V1 डेल्टा T, H2 इक्वल टू V2 डेल्टा T का फॉर्म हमारे पास आएगा। अब इस फॉर्म में हम क्या देखेंगे, जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे तो हमारे पास स्टेडी फ्लो आएगा। स्टेडी फ्लो किसको बताता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो को। कॉम्प्रेसिबल फ्लो साथ ही साथ इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा पार्टिकल कांस्टेंट होगा। पार्टिकल फ्लो का क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग मास के बारे में एनालाइज करेंगे। फर्स्ट मास ए, सेकंड हम मास बी के बारे में करेंगे। तो मास ए जब हमारे पास आएगा, मास ऑफ फ्लो ऑफ ए डैश हमारे पास आएगा। दैट्स नाउ ए डैश हमारे पास आएगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से डेंसिटी करेंगे। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका है, हमारे पास 1 का है। तो हमारे पास मास m1 इक्वल टू निकलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1। तो हमारे पास हमने क्या बोला था कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास है वॉल्यूम 1 के लिए A1 और हमारे पास हाइट जो है हमने बोला H1 के लिए V1 डेल्टा T। सिमिलर हमारे पास मास ऑफ फ्लो कंडीशन है हमारे पास B डैश, जहां पर हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली रॉ A2 V2 डेल्टा T आएगा। अब इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से क्या देखेंगे हमारे पास, फर्स्ट m1 इक्वल टू, सेकेंड हमारे पास m1 इक्वल टू m2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रॉ A1 V1 डेल्टा T। अब दोनों जगह स्मॉल टी कैपिटल तो कैपिटल T लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रॉ A2 V2 डेल्टा T कैंसल आउट, रॉ कैंसल आउट। हमें क्या देखने के लिए मिला यहाँ पर, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब हमारे पास नीट एंड जेई में हमारे पास इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन रहता है, नहीं तो हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम है जिसका परसेंटेज वेटेज रहता है 3% का। जेई में 3% से 4% हो सकता है, लेकिन नीट में हमारे पास अक्सर 3% ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। थैंक यू।